गुड मॉर्निंग, नमस्ते। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कौन बोल रहे हैं बेटा? मैं दिव्यांशी शर्मा बोल रही हूँ जयपुर से। दिव्यांशी शर्मा, जयपुर से। बोलो बेटा। जो भी आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ। आपकी तबीयत कैसी है? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। अच्छा, जी। बढ़िया है क्या आपकी तबीयत? एकदम बढ़िया। अच्छा, जो भी आपने गरीबों के लिए खाना बांट के किया है ना, ये भी बहुत अच्छा किया है। मैं आपकी वीडियो को लाइक करती हूँ और कमेंट करती हूँ और मेरे दोस्तों को भी भेजती अच्छा, गरीबों को खाना बांट रहे जो आपको अच्छा लग रहा है। हूँ। हाँ, मैं आपकी वीडियो को लाइक भी करती हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ हाँ? आपने ये जो भी किया है ना, ये भी अच्छा किया है। जो भी आपने गरीबों के लिए खाना बांट के किया है ना, जी। बहुत अच्छा किया है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटे तुम? मैं प्रेप में। प्रेप में। क्या है तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ? 13/4/2012। 13/4/2012। अभी तो 8 साल की हुई हो तुम अभी। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। चलो, 8 साल की बेटी दिव्यांशी को हमारी चीजें अच्छी लग रही हैं, बहुत खुशी की बात है। मैं मेरे लड्डू गोपाल जी से ये प्रेम करती हूँ। भगवान, मैं मेरे लड्डू गोपाल जी से ये प्रेम करती हूँ क्योंकि आपको भगवान लंबी आयु हो जाए। अच्छा, लड्डू गोपाल जी से ये प्रेम करती है। अच्छा, आपको भगवान खुश रखे। अच्छा। चलो चलो चलो, दिव्यांशी से आज पहली बार। आपने मेरे लिए टाइम निकाल के बात की ना, मैं आपको मेरी तरफ से धन्यवाद देती हूँ। नहीं नहीं, आप लोगों ने फोन किया तो मेरा फर्ज बनता है आपसे बात करो। और क्या हाल चाल है? सब ठीक है। तो मेरी पोस्ट को तुम शेयर करते हो? हाँ। किस किस को करते हो शेयर? मेरे फ्रेंडों को। कौन कौन है आपकी फ्रेंड? मामाओं को। मामाओं को भी करती हो? हाँ। अच्छा अच्छा। सबको करती हूँ। सबको करते हो? हाँ। चलो, तुम्हारी फेसबुक आईडी किस नाम से बना रखी है तुमने? जितेंद्र शर्मा। जितेंद्र शर्मा। जितेंद्र शर्मा आपके पापा के नाम से। अच्छा, पापा के नाम से है। मैं भी छोटी हूँ ना। हाँ, अभी छोटे हो नहीं आप अभी। सही बात है, सही बात है, सही बात है, सही बात है। आपने ये काम किया है ना, अब जो भी बहुत अच्छा किया है। अच्छा किया है। क्या क्या अच्छा लगा है आपको बेटा, बताओ? खाना खाना खाना। गरीबों के लिए जो आपने खाना बांटा ना, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। लोगों की मदद की है ना, जो भी आपने बहुत अच्छा किया है। हाँ। और मुझे अच्छा लगा। आप बेटा, महुआ विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने मुझे विधायक भी बनाया ना, तो मेरी जिम्मेदारी दुगनी बन जाती है ना। मैं चाहती हूँ आप सीएम बने। मैं चाहती हूँ आप सीएम बने। अरे, सीएम की कोई बात नहीं बेटा। अब विधायक अच्छा पद होता है, काम करना चाहिए, काम करने वाला होना चाहिए। आप गरीबों के भगवान हो। अरे, भगवान तो नहीं, अपन एक सेवक के रूप में काम कर रहे हैं बेटा। लेकिन मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि आप हमारी 8 साल की बेटी दिव्यांशी शर्मा लड्डू गोपाल जी से इतना प्रेम करती है, और उसको हमारी चीज़ें, जयपुर में रहते हुए भी महुआ की चीज़ें अच्छी लगी। 8 साल की बच्ची इतना सोचती है, मुझे आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। और इतना ढंग से मेरे से आप बात कर रहे हैं बेटा, ये अच्छी चीज़ है। अच्छी चीज़ों को आदमी मैं आपको दिल से सैल्यूट करती हूँ। अच्छा, दिल से सैल्यूट करती है। मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं आपके घर खाना खाने जरूर आऊँगा जब जयपुर आऊँगा। जब कहाँ पे रहते हो आप? हाँ, पक्का ना? पक्का पक्का। जितने भी अपने क्लास में जो आपकी क्लास साथी जो लड़कियाँ पढ़ती हैं, लड़के पढ़ते हैं, 2-4 जो आपके फ्रेंड है, सबको बुलाएंगे और आपके घर खाना खाएंगे। हाँ। और जरूर आना। जरूर। और घर में कौन कौन लोग हैं आपके? पापा, मैं, मम्मी और भैया। अच्छा। छोटा भैया आपसे 2 साल का है। अच्छा। LKG में पढ़ता है। अच्छा, 2 साल का है। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। चलो, सबसे बात कराओ। यहीं पे हैं सब लोग? मैं मम्मी से बात करूँ? हाँ, कराओ। नमस्कार। आप? सर, ये हमारी लड़की आपकी बहुत बड़ी फैन है।
अच्छा अच्छा बहुत बड़ी फैन है आपकी। और जो सर आप जो ये कर रहे हो ना, जी। आप बताऊं सर आपको, मतलब या तो मैंने फौजियों को मैं नमन करता हूँ या फिर आपको नमन करता हूँ। अरे साहब जितेंद्र जी। बहुत बढ़िया। और सर आपने जो ये शादी की है बैरवा समाज की, सर्व समाजी हो, मतलब आप, मैंने पहले पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसा एमएलए देखा है जो सर्व समाजी है इस कलयुग के अंदर। अरे सर ये अपनी पूरी फ्रेंडों को भेजती रहती है, अपने मामा से, बुआ से, सबसे आपके बारे में डिस्कस करती है। महुआ कहाँ पड़ता है, मैं इनको समझाता हूँ, बेटा अपन गोवर्धन जी के राज्य जाते हैं तो रास्ते में ऐसे पड़ता है। अरे मेरे को अंकल से मिलाओ। मैंने कहा वो लॉकडाउन चल रहा है, कभी चलेंगे, अंकल से मिलेंगे जरूर, आपको मिल पाऊंगा। जितेंद्र जी 8 साल 7-8 साल की बेटी है आपकी, और बिल्कुल जिसको सर। इतनी बड़ी समझ हो, ये कोई मामूली बात नहीं है। सर आप जैसे लोगों से ये बच्चे, हमारे जो बच्चे हैं, आप जैसे लोगों से ही प्रेरणा लेंगे, है ना। आप इनके गुरु हो सर। और हमारी आपकी बेटी जो है दिव्यांशी, वो 8 साल की, इतना अच्छा बोल लेती है, इतनी हिम्मत है, इतना ढंग से बोल लेती है, इतने कैलकुलेटिव शब्दों का उपयोग करती है। और सबसे बड़ी बात ये है साहब, 8 साल के बच्चे को अच्छा क्या है, बुरा क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, इसका आभास हो गया। ये आपके द्वारा दिए गए संस्कार है मालिक। अरे सर आप भी कम संस्कार नहीं दे रहे सर, समझने वाला होना चाहिए। आप इतना जीता जागता, कोई वेद पुराण कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जिसने आपकी वीडियो देख लिए वो सारे वेद पुराण पढ़ लिए। मैं तो ये कहता हूँ मेरी जितनी समझ है सर। नहीं नहीं, आप जैसे भगवान के मतलब वीडियो में ही दर्शन हो गए ना, सारे भगवानों के दर्शन हो गए। हमारे लड्डू गोपाल जी है सर, उनसे ये हमारी बच्ची आपके लिए दुआ मांगती है। अच्छा कमाल की बात है। देखो हमने कोई भी इसको नहीं सिखाया, किसी ने नहीं सिखाया, कि बच्चे में एक आपके प्रति इतनी दिल में गहराई में मतलब बैठ गए आप जी। आपके लिए वो आपके पाँव में लग गई। तो देखा वो आपके कोई मंडावर में से एम्स में गए ना। हाँ, वो एम्स में गए थे हमारे एक तो राष्ट्र। आप पाँव करके सीधा करके वीडियो में, और ये अंकल की गाय की लगती, किसने मारा अंकल को? मैं बोला बेटा किसी ने नहीं मारा, पाँव फिसल गया इसलिए अंकल के लगे। अरे पापा मेरे को पूछना है अंकल से कैसे लगी। डॉक्टरों को फोन भी लगवाया था, फिर आपका बिजी आ रहा था थोड़ा सा। मैंने कहा अंकल अभी बिजी है, खाना वाना 5 मिनट मेरे बेटा, 5 मिनट बात करेंगे अंकल से। अंकल के लग गई, फिर लड्डू गोपाल जी के आगे हाथ जोड़े, अंकल को प्रभु आप ठीक कर देना, अंकल को जल्दी से ठीक कर देना। अब ये दुआएं खाली जो थोड़ी जाती है साहब। बिल्कुल सर बिल्कुल। दिव्यांशी 8 साल की बेटी, जिससे मेरी पहली बात हो रही हो, आपसे पहली बार बात हो रही हो, और जानकारी नहीं हो एक दूसरे को, सर फेसबुक के माध्यम से जान रहे हैं, फ़ोन के माध्यम से कोई संपर्क नहीं, व्यक्तिगत रूप से कोई, और आप मेरे लिए लड्डू गोपाल जी के सामने दुआएं मांग रहे हैं। इससे बड़ी साहब, इसके अलावा मुझे चाहिए भी नहीं कुछ। बिल्कुल सर बिल्कुल सर। अब मैंने भी क्या है, पहले आपके बारे में सुना था जी कि वो की उर्ला जी हैं महुआ में, मतलब हम दौसा के रहने वाले हैं, दौसा के पास में हमारा गांव है दुड़लिया जी। तो सर आपके बारे में सुनता था मैं कि जी। उर्ला जी ऐसे। मैं बोला यार ये लोग हैं ऐसे ही करते होंगे। हाँ काफी नेताओं के बारे में शुरू में वोटिंग के टाइम पे होता है देखो। हाँ करते। लेकिन जो अब मैंने रियल देखा ना, मैं बोला वास्तव में यार, मैंने उन लोगों को फोन करके बोला, मैंने कि भाई वो वीडियो देख नहीं रहे क्या? बोले अरे भाई देख क्या नहीं रहे, एक वीडियो नहीं जाता हमसे। अच्छा सब देखते हैं। हाँ बोले मान गया ना, हो गया ना फैन। मैंने कि यार क्या है, नेताओं में मैं थोड़ा कम ही इंटरेस्ट लेता हूँ, लेकिन सर जो आपने किया है ना, मतलब महुआ की जनता इतनी धन्यवाद है आपको पाके कि काश मैं ऐसे सोच रहा हूँ, मेरा विधायक, मेरा एमएलए ऐसा होता, मेरे को गर्व होता। अब वो तो साहब, लेकिन फिर भी मेरे को गर्व है कि चलो 2 साल महुआ में कोई फर्क नहीं है, लेकिन आप ऐसे हो सर, क्या बताऊँ कि दिल से सलूट करने को जी करता है। नहीं अपन भाई हैं साहब। और भाइयों का देखो ऐसा है, आज कोई भी व्यक्ति, मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ आपको। बिल्कुल क्योंकि मैं भी अब थोड़ी देर बाद 1 घंटे बाद काम पे लगूंगा। बिल्कुल सर बिल्कुल। मैं 7 बजे नीचे चला जाता हूँ और काम शुरू कर देता हूँ अपना, और फिर रात को मैं 10 बजे आता हूँ। 15 घंटे लगभग मैं रेगुलर रोज़ काम करता हूँ इनके साथ, और 2 से 3 घंटे में हाईवे पे अपना निकालता हूँ। ऐसे करके 18 घंटे में काम करता हूँ अभी। मुश्किल से 2 घंटे में सोता हूँ साहब, है ना। उसमें बचे हुए 3 घंटे में मैं होमवर्क भी करता हूँ, जो खाने मेरे पास डिटेल्स आती है उनका सबका। लेकिन आपके मन की बात है साहब, बिल्कुल सर। अब ये डिपेंड ये करता है मन पर।
जितेंद्र शर्मा जी, प्रसन्नता 3 प्रकार की होती है। बिल्कुल सर। आदमी खुश रहने के 3 तरीके होते हैं। एक आदमी खुश रहता है, मैं मेरा खा लूं, आप अपना खा लो, और दोनों खुश हैं, बिल्कुल है ना। एक खुशी होती है, मैं इसे को तो कहते हैं अपन प्राकृतिक प्रसन्नता। बिल्कुल सर। जो आप अपना खाओ मैं मेरा खाऊं, प्राकृतिक प्रसन्नता है। बिल्कुल। दूसरी प्रसन्नता है, एक व्यक्ति खुद अपना तो खा ही रहा है, बिल्कुल। लेकिन दूसरे का भी छीन के खाता है, उसे विकृति प्रसन्नता कहते हैं। बिल्कुल। इसे विकृत, जब आदमी का मानसिक विकृत हो जाता है ना, तो वो ऐसे काम करने लगता है जो जनता को खराब लगते हैं, और उसे कहते हैं, लेकिन उसको खुद को उससे प्रसन्नता मिलती है। उसकी विकृत बुद्धि जो है विकृत हो जाती है, उसे विकृत प्रसन्नता बोलते हैं। और तीसरी प्रसन्नता है सांस्कृतिक प्रसन्नता। सांस्कृतिक प्रसन्नता में मैं मेरा तो खा ही रहा हूँ, लेकिन मैं मेरे खाने के साथ साथ सामने वाले खाने की भी चिंता कर रहा हूँ, उसे सांस्कृतिक प्रसन्नता कहते हैं सब। हर कोई नहीं कर सकता सर आपके जैसे। हिंदुस्तान में बहुत अमीर है, बहुत एमएलए, बहुत विधायक है, लेकिन हर कोई आपकी वोट नहीं करता। मैंने तो मतलब वर्ल्ड में एक महुआ विधायक, दिल होना चाहिए सर, सबसे बड़ी बात है। मैं कहता रहा हूँ ना सर, तुम्हारी नेता इतने बड़े मतलब वो, और आप ऐसे कर रहे हो, मैं देखता हूँ वीडियो में आप सब्जी काट रहे हो, आपके मतलब 1% एटीट्यूड नाम की तो कोई चीज ही नहीं। आप ऐसा है, माँ बाप ने जन्म दे दिया, बिल्कुल सही बात। ये हार्ड मांस के व्यक्ति को माँ बाप ने जन्म दे दिया, संस्कार माँ बाप ने दे दिया, गुरु का आशीर्वाद मिल गया, लेकिन जो राजनीतिक रूप दिया है वो तो हमारे मतदाताओं ने दिया है साहब हमें। बिल्कुल सर, हर कोई नहीं समझ सकता। राजनीतिक जन्म जो दिया है वो तो उन मतदाताओं ने दिया है जो जिन्होंने वोट दे करके हमको इसके लिए इस काम के लिए निमित्त किया है, चुना है। बिल्कुल सर। तो अब हमारी एक जिम्मेदारी बनती है साहब, और ऐसा है साहब, सबको जाना है, वो तो है ना। ये कटु सत्य यही है। अब आज मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, मैं आपको शुभकामना दे रहा हूँ, बधाई भी दे रहा हूँ। आपकी 8 साल की बेटी है दिव्यांशी, और वो दिव्यांशी लड्डू गोपाल जी जो भगवान श्री कृष्ण है उनसे इतना लगाव रखती है कि मेरे पैर में लगते ही उन्होंने लड्डू गोपाल जी से दुआएं मांगी कि अंकल जी की पैर जल्दी से ठीक हो। तो ये दुआएं और ये समझ साहब आसानी से नहीं आती, ये संस्कारों के बाद ही आती है। अब मैं आपको सही बता रहा हूँ, मैं एक दिन घटना, मैंने अपना मकान सबसे पहले जब लॉकडाउन गहलोत साहब ने पहले दिन लॉकडाउन लगाया, मैंने तुरंत चिट्ठी लिख दी कि मैं जंगल में रहता हूँ, क्योंकि ये कोरोना से सब लोग डर रहे हैं ना साहब। बिल्कुल साहब, है ना, कोरोना से सब लोग डर रहे हैं, तो मेरा मकान जंगल में है, तो मैंने जंगल में मकान है, तो मैंने कि भाई मेरा मकान आप आइसोलेशन वार्ड बनाने के लिए ले लीजिए। तो तुरंत सीएम ऑफिस से मैसेज आया हमारे जिला कलेक्टर को, और फिर नीचे मैसेज आते हैं बीसीएमओ और उनकी पूरी टीम, मेडिकल की टीम, एसडीएम सब आए, देख गए, 50 बेड के लिए अप्रूव कर दिया, है ना। थोड़ी देर बाद हमारी माँ को, पत्नी को पता लगा, तो मैंने फ़ोन किया कि इस तरीके से मैंने वो दे दिया है। तो हमारी माँ और पत्नी, मेरी वाइफ का नाम प्रेम प्रकाश उर्ला है, तो वो और मेरी माँ मिश्री देवी दोनों कहती हैं बहुत अच्छा किया बेटा तुमने, बहुत अच्छा किया। नहीं तो भाई साहब ऐसा है, कोरोना वार्ड बनाने के लिए आदमी अपने 100 बार डरता है। और जिस माँ ने जन्म दिया हो ना, और जिसका बेटा जिस मकान में रह रहा हो, तो वो माँ तो फिर बहुत तकलीफ महसूस करती है। लेकिन मैं तो ऐसी माँ को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने उल्टा बढ़ाई की। अब मेरी पत्नी है ना जो दिल्ली में, साहब दिल्ली में तो कोई मतदाता नहीं है ना हमारा, दिल्ली में 200 आदमी का रोज खुद के हाथ से खाना झुग्गी झोपड़ी में जाके बांट के आ रही है। ये सब संस्कार है, सबसे बड़े आपसे सीखते हैं सर। अब आपके ऐसे करने से हम लोग भी मोटिवेट हो रहे हैं और लोग भी मोटिवेट हो रहे हैं। हाँ होता है सर, बिल्कुल सर। आपकी मतलब बहुत बड़ा धन्यवाद है कि आपकी बदौलत इस संसार में बहुत लोगों को सीखने को मिल रहा है। हाँ नहीं, अब मेरे पास सैकड़ों लोगों का फोन आया साहब। एक इंद्रजीत यादव है, एक तूफान मीणा जी है, एक घनश्याम जी मीणा साहब है, एक मनोज कुमार महावर है, बिल्कुल सर, एक अनिल कुमार टांक है,
हाँ, ऐसे सैकड़ों लोग हैं साहब जिन्होंने अपने घर में, उन्होंने अपने घर में, एक कप्तान सिंह गुजर है साहब वहाँ का अलवर डिस्ट्रिक्ट का, उन्होंने हाँ, उन्होंने उन्होंने क्या किया है कि ये वीडियो देख देख के हर आदमी ने, किसी ने 2 परिवारों को, किसी ने 3 परिवारों को, किसी ने 1 परिवार को, मतलब जब तक लॉकडाउन रहेगा जब तक खाना देना शुरू कर दिया साहब। बिल्कुल सर। तो बोलो जो स्वामी विवेकानंद जी ने जब युवा अवस्था में जब वो जीरो पे जब वहाँ अमेरिका में बोले थे, उसके बाद पूरे देश को गर्व हुआ था उनकी बात पर। और बिल्कुल। तो क्या अच्छे कार्यों की हमेशा प्रेरणा लेना हमारा धर्म बनता है। अब लेकिन सर प्रेरणा देने वाले आप हो। अब खैर सब ये कार्य आपसे सीखने को मिला है, नहीं कोई नहीं करता तो आपके कहने से कम अगर 100 लोग मोटिवेट होते तो आपको उनका पुण्य आपको मिलेगा। अब साहब मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, बहुत छोटी सी है। एक दिन मैं क्या हुआ कि अभी लगातार मेरा पैर बीच में ठीक हो गया था, हाँ बिल्कुल। जिसको करीब 20-25 दिन हो गए चोट लगे। तो अब मैं सड़क पर निकल के और रात को वहाँ देखा तो 70-80 आदमी बैठे थे, उनको खाना वाना खिलाने की व्यवस्था की। करीब 14-15 लोग ग्वालियर जाना था, एक ट्रक अलवर से आया साहब, हमने ट्रक रुकवाया। वो एक कांस्टेबल मेरे पास रहता है ना यूनिफॉर्म वाला भी, गनमैन जो, तो उस हिसाब से वो ट्रक रोक दिया। रात को रोक के हमने उससे पूछा कहाँ जा रहे हैं, उन्होंने साहब किस्मत से वो ग्वालियर ही जा रहा था। अब 75 साल का एक वृद्ध आदमी जिसके पास धोती भी नहीं थी, रुमाल लगा रखा था उसने, मैं आपको सही ईमानदारी बात बताऊं, है ना, उसको खाना खिलाया। और उसके ड्राइवर ने तो कह दिया हाँ साहब बिठा दो साहब, एक राजपूत समाज से थे नरुगा जी, तो उन्होंने कहा साहब मैं ले जाऊँ। उसका कंडक्टर आया पीछे से, अरे साहब हम तो नहीं बिठाएंगे, गिर जाएंगे, ये हो जाएगा। मैंने कहा यार भाई साहब यार बिठा लो यार आप। मैंने कहा आपका कौन सा गाँव? उन्होंने कहा साहब माला खेड़ा है हमारा गाँव। अरे मैंने कहा यार भाई मेरी जालटाड़ा में ससुराल है यार, तुम तो नज़दीक के आदमी हो और महुआ से मैं विधायक हूँ, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ यार भाई। तो साहब आपको विधायक साहब आपको लिख के देना पड़ेगा। तो मैं लेटर पैड भी रात को भी साथ में ही रखता हूँ, मैं लेटर पैड पे लिख के दे दिया, इनको ग्वालियर तक जाने की पुलिस के नाम पे मदद करें। ऐसा है साहब, मेरा क्या गया, मेरा कुछ नहीं गया। मेरा मुश्किल से 2 पैसे का कॉस्ट का, 1 पैसे कॉस्ट का, जो 1 पैसे जिसकी कीमत होगी अगर अपन बाजार से लेंगे, तो वो पन्ना अगर मैंने लिख दिया, एक शायरी लिख दी और वो बुजुर्ग आदमी अगर उसके माध्यम से ग्वालियर पहुंच गया, साहब मेरा क्या गया। वो बुजुर्ग आदमी 75 साल का वृद्ध आदमी, 2 छोटे छोटे बच्चे, 1 महिला, एक आदमी ने तो मेरे साहब इतना बड़ा कहा, मैं आपको सही ईमानदारी बात बता रहा हूँ। उन्होंने कहा साहब भगवान आपका भला करेगा साहब, आज आपने हमें इतनी सुविधा कराई है कि हम ग्वालियर तक पहुँच जाएंगे अपने घर तक साहब। अब उनके वहाँ घर में कोई मौत हो गई थी, अब वो इधर से चले आ रहे थे नीम का थाना से पैदल, अब नीम का थाना से पैदल। तो उन्होंने कहा साहब, मतलब वो बुजुर्ग आदमी भी पैरों की तरफ भागा, मैंने उसके तुरंत पकड़ लिया। अरे नहीं ऐसे थोड़ी होता है, आप हमारे पिताजी के बराबर हो साहब, हमारा धर्म बनता है, हमारा काम है, हमारी विधानसभा क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे। और हमारा ये भी संकल्प लिया है हमने साहब, हमारी विधानसभा क्षेत्र से कोई भी व्यक्ति भूखा ना जाए। बिल्कुल सर, मैं देखता हूँ आपके वीडियो में प्रवासी मजदूर जा रहे हैं, उनको भी आप खाना खिलाते हो, 10 बजे हो चाहे 12 बजे हो जी, ये सबसे बड़ी बात है सर। हाँ, सबसे बड़ी खासियत है हमारे महुआ में क्या है साहब, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के लोग भी खूब अच्छी तरह मेहनत कर रहे हैं। अब उन्होंने हाईवे पे स्टॉल लगा दिया और वहाँ देखा था सर, आपने कल डाला था। हाँ, स्टॉल पर वहाँ हम लोग भी पहुँचा देते हैं, और वो लोग तो अलग से बहुत मेहनत कर रहे हैं, RSS वाले लोग। अब क्या है कि हमारे यहाँ तो स्थिति ऐसी है साहब, जो क्या है कि RSS के लोग और हम सब मिला के, और मतलब कुल मिला के लोगों की मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे, हमारी जितनी दम लग रही है उतनी तो। सर ये तो खराब वक्त है, चला जाएगा थोड़े दिन बाद। हाँ साहब, याद रहेगा 100 सालों तक जब इतिहास छोड़ के देखेंगे महुआ का, या तो आपका नाम सबसे ऊपर होता है सर। वो तो साहब शर्मा जी एक बात है तो सही, चले नजीर तो इस तरह कारवां के साथ। नजीर या व्यक्ति को कहा है, चले नजीर तो इस तरह कारवां के साथ, जब तू ना चल सके तो तेरी दास्तां चले। तू नहीं चलने से मतलब है कि आप व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद वो नहीं चलेगा तो उसकी बातें चले। अब आज साहब अटल जी अपने हैं या नहीं है, लेकिन उनके द्वारा जब संसद में जो भाषण दिए जाते थे, उन भाषणों को लोग आज याद करते हैं साहब।
बिल्कुल सर। इंदिरा जी की जब आवाज संसद में गूंजती थी तो स्पीकर जो था रेडियो का वो तड़ना जाता था। बिल्कुल सर। तो ये सब चीजें सब याद रखने योग्य है और मैं समझता हूँ कि आदमी को समय समय पर अगर किसी के काम आ जाए ना साहब तो उससे बड़ा उपकार कुछ नहीं है। बिल्कुल सर, और बिल्कुल। हम तो साहब मैं आपको परिचय दूं मेरा, हम तो बिल्कुल गरीब घर से उठ के आए हैं, छप्पर हाँ पोष। सर, मैंने जीवनी पढ़ी है आपकी। हाँ छप्पर पोष है। अब लोग कई बार क्या हो जाता है गरीबी को भूल जाते हैं साहब, वो जो पुराने दिन होते हैं ना। बिल्कुल सर। हाँ, मेरे साथ के लोग हैं कई बार तो वो कई बार बात चलती है ना तो हाँ। तो देखते हैं तो वो कई बार बहुत डींग मारने लग जाते हैं। तो मैंने कहा यार हमारा गांव भी सेंट्रलाइज्ड एसी था और भैंस भी एसी में रहती थी। मैंने इस तरह की बातें मैं भी मजाक करने लग जाता हूँ उनसे क्योंकि उनको याद दिलाना चाहता हूँ साहब। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ऐसा माँ बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं है अगर माने तो आप। बिल्कुल सर। और आपके पास आपने एक चीज दिल से खरीद ली ना और वो खरीद लो सिर्फ और सिर्फ माँ की दुआ। माँ की और माँ की दुआ दिल से खरीद सकते हो, धन से नहीं। बिल्कुल सर। अब उस दिन जब वो अभी 6 मई को जो रेखा का हमने 4 मई को हाँ, मैंने 4 देखा है सर, देखा है। 4 मई को गोद लिया था। अब मेरी फैमिली क्या है दिल्ली में है, 3 बच्चे और वाइफ तो दिल्ली है, वो दिल्ली रहते हैं। हाँ। तो माँ जब पहुंची और मतलब हम अभी करीब 1.5 महीने से मिले नहीं थे हम लोग, मैं और माँ दोनों। अच्छा। हाँ मैंने कहा आप अपने स्थान पे रहो, मैं मेरे स्थान पे हूँ, आप चिंता ना करें। तो जब शादी में कन्यादान के लिए बुलाया तो मेरी पीठ थपथपाई उन्होंने कहा बेटा कर तू रहा है लेकिन नाम मेरा हो रहा है। मैंने की कर भी यहाँ पे रहे और नाम भी आपका ही हो रहा है। सर गर्व होता है माँ को भी। हाँ होता है, कैसे नहीं होता साहब। हाँ बिल्कुल सर। जिसके पेट से जन्म होता है साहब। और धन्य सर वो माँ जिसने आप जैसे लड़के को पैदा किया। साहब ये तो अवधारणा के ऊपर निर्भर करता है। बिल्कुल। मैं आपको एक छोटा सा नेता बहुत देखे सर, बहुतों को सुना टीवी में, यूट्यूब के ऊपर, लेकिन आप जैसा सर मुंह की बड़ाई नहीं है कि मतलब बात कर रहे थे, लेकिन सर वास्तव में आज के नीचे देखा, ऊपर कोई अन्ना देख पाएंगे मेरे को आस नहीं है इस कलयुग में। अरे नहीं एक से बिल्कुल सर। मैं तो सर आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मेरी बेटी भी आपकी फैन है, पूरा परिवार आपका फैन है। हाँ वो मैं एक छोटे से 2 उदाहरण दे रहा हूँ आपको। कभी भी अहम नहीं करना चाहिए कोई भी काम हो। बिल्कुल सर। एक बार मैं दिल्ली में भारत सरकार में कस्टम में अधिकारी था, रात को 2:30 बजे रेड से आ रहा था। एक आदमी मुझे चाणक्यपुरी में मिलता है और चाणक्यपुरी में उसके बनियान थी। ये बात है साहब आज से 20 साल पहले की। हाँ। जब तो राजनीति में आने का कोई मतलब ही नहीं था। हाँ। और उस व्यक्ति के शरीर पे पजामा और बनियान थी। दिसंबर का महीना, अब दिसंबर में कितनी सर्दी पड़ती है। उस समय साहब वो कश्मीरी पश्मीना की कोई 8-10 हज़ार रुपए की शॉल थी मेरे कंधे पे। मैं कार में अंदर बैठा था, कार में ही चला रहा था खुद ही। और वो आदमी आया, उन्होंने कहा भाई साहब कोई कुछ हो तो उड़ने के लिए दे दो, नहीं तो मेरी जान निकलने वाली है। कांच खटखटाया, मैंने वो शॉल थी कंधे से उतार कर उसको दे दी साहब। आधे घंटे बाद में मेरे घर पहुंचा वसंत कुंज। हाँ ये वीडियो देखा सर, आपकी वाइफ ने 200 कंबल बांटे। हाँ अब उसके बाद साहब मेरी वाइफ दूसरे दिन गई और 90 रुपए के हिसाब से 100 कंबल लेके आ गई। हाँ। आज वो कंबल साहब लगातार 20 साल से लगातार चला आ रहा है। आज वो करीब 5 से 5.5 हज़ार कंबल हम लोग दिल्ली में बांटते हैं, जो फुटपाथ पे सोए हुए लोग रहते हैं ना। हाँ। उनको। और वो मेरी वाइफ ही करती है साहब। अब वो पैसे भी कैसे बचाती है, कहाँ से बचाती है। अब वो तो उनको खर्चे के लिए जो पैसे मिलते हैं ना उनमें से बचा बचू के वो काम करती है बेचारी। वेरी गुड सर, वेरी है ना। वो मेरे से भी नहीं लेती। अब ये बताओ अब एक दिन हम साहब निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर, ये बात की 2003-4 की है साहब, 16 साल पहले। हम लोग वहाँ निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर बांट रहे थे। भिखारी बैठे थे कई लोग, तो उनको सबको जो कोई लगता था हमें नीडी आदमी, उसको हम बच्चे उस समय छोटे थे ही 7 साल। तो बच्चों को भी इतना शौक था जैसे दिव्यांशी को शौक है ना भाई, ऐसे बच्चों को भी हाँ पापा हम भी चलेंगे हम तो हमारे साथ चलते थे। तो एक दिन तो एक महिला थी, वो टूट के पड़ी बच्चे पे, तो उसका जीव निकला होता। लेकिन उस बच्चे ने कहा नहीं कोई बात नहीं है, शायद पागल है,
तो मतलब ये नहीं कि वो डर गया वो, और दोबारा भी फिर हमारे साथ ही रेगुलर रहा। तो उसी समय हमने, हमारे पीछे एक भागता हुआ एक आरपीएफ का सिपाही आया और उसने कहा भाई साहब 1-2 कंबल हमें चाहिए। मैंने कहा यार आप तो सरकारी सेवा में हो और आप 50,000 तनख्वाह मिलती है, आप क्या करोगे, ये तो गरीबों के लिए बांट रहे। अरे भाई साहब आप आओ तो सही। तो एसी का जो वेटिंग हॉल होता है ना भाई साहब जितेंद्र जी, वो कुछ अलग से होता है। वहाँ ले गए तो एक महिला थी, कोई किसी अमीर भाई की पत्नी थी, वो बिजनेसमैन की, और उसको अमृतसर से जाना था भोपाल। अब उस महिला के, मैं भगवान झूठ ना बुलाए, सुबह कम से कम 2 किलो जेवर सोने का उसके शरीर पे पहन रखा हुआ, और 2 छोटे छोटे बच्चे थे। अमृतसर से गाड़ी छोड़ने आई थी, तो वो बहुत रहती है साहब, तो गाड़ी तो छोड़ के चली गई। निजामुद्दीन से उनका रिजर्वेशन था, तो उस हिसाब से निजामुद्दीन से भोपाल जाने वाली ट्रेन 8 घंटे लेट थी, रात को 2 बज रहे थे साहब। अब वो सर्दी में जो 90 रुपए का कंबल उन्होंने लिया, हमने दिया उनको भी 2 कंबल, दोनों बच्चों को दिया, एक कंबल उस महिला को दिया, बहन जी को। तो आप ये लगा लो साहब, जो महिला 2 किलो सोने के जेवरात पहन रखा हो, उसको भी 90 रुपए के कंबल की जरूरत पड़ गई। ये वक्त की बात है, कब किसको कहाँ जरूरत पड़ जाए साहब। इसलिए कोई भी व्यक्ति से अनावश्यक तो फालतू बात ना करें, और प्रेम जितना बढ़ाओगे साहब उतने प्रेम में बहुत बड़ी ताकत है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। विनम्रता, गांधी जी की विनम्रता ने देश को आजाद करा दिया साहब। बिल्कुल। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं ना साहब, ये बहुत महत्व की बात है। अब आदमी, अब मैं तो साहब अपनी कोई जानकारी नहीं, जान पहचान नहीं, अपने लोगों दोस्तों ने आपसे कहा, आपने चीजें देखी, आपने खुद ने फोन किया साहब। ये चीजें क्या है कि अब एक दूसरे का अपन जीवन भर का जुड़ाव हो गया अपना। बिल्कुल सर। हर दुख में सुख में एक दूसरे के काम आने वाला जुड़ाव हो गया साहब। आज अगर दुख है तो कल सुख भी होगा। अरे साहब ये तो आज गरीब है तो कल अमीर भी होगा। और ये लोग, कई लोग कहते हैं ना साहब, अब मैं बड़े बड़े टाटा बिरलान की तो बात ना कर रहा हूँ साहब, बाकी नॉर्मल आदमी 50 साल से पहले, आज से 50 साल पहले 1970-60 में सारी दुनिया गरीब थी साहब। बिल्कुल साहब। अब कोई बहुत लोग डींग फेंक देते हैं ना, हम तो ये से थे वैसे थे, कुछ नहीं था सबके पास। सबके बुजुर्गों ने गड़ी बाढ़ की रोटी खाई है साहब। हमारे बुजुर्ग ये कहते थे, जब अकाल पड़ा था तब जो झाड़ नहीं होते, झाड़ के बाद उसको पीस करके उस समय रोटी खाई है लोगों ने। तो सब लोग गरीबी से निकल के आए साहब। और मैं तो समझता हूँ साहब, ऐसा है, मेरी 47 साल की उम्र है अभी। मैं एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगा, और वो शेयर ये है साहब, मेरे पिताजी, हालांकि अब दुख का विषय है, मेरी उम्र 26 साल थी उस समय, और 26 साल की उम्र में, 26 साल सबसे बड़ा बेटा मैं ही था। हम 3 बहन भाई हैं, 3 भाई हैं, 1 बहन है हमारी। 4 बच्चे थे पिताजी के हमारे। तो 26 साल की उम्र जब मेरी थी, वो करीब 85 वर्ष के होंगे, तो उनकी डेथ हो गई साहब। ना किसी छोटे भाई की शादी हुई थी, ना कोई, तो हमको बड़ी परेशानी झेलनी पड़ी साहब। फिर बहन भाइयों की शादी करना, ये सब चीज़ें हमारे साथ रही। लेकिन जिस दिन उनकी डेथ हुई, हमने एक पुष्पावती सिंघानिया रिसर्च इंस्टीट्यूट था दिल्ली में, मैं दिल्ली में काम करता था वहाँ। तो जब उनकी डेथ हुई ना, तो अब उनकी डेथ एक बीमारी से हुई साहब। तो अरे यार, जो बिस्तर काम में लेते थे उनको ले चलो, दवाइयों को ले चलो, कुर्ते को ले चलो, धोती को ले चलो, सबको वहीं हमारे खेत में ही उनका दाह संस्कार किया था। बड़ों हमारे जहाँ रहते थे उनको, तो वो सब चीज़ इन लोगों ने, अब हम तो 26 साल के थे, इतने ज़्यादा समझते ही नहीं थे, तो हमारे चाचा जी और इन सब लोगों ने वो सब चीज़ें उनके दाह संस्कार साथ जला दी। अब मैंने क्या किया साहब, जब उन्होंने अंतिम क्षणों में जो उन्होंने चरण पादिका पहने थे, जो उन्होंने अपने जूतियाँ जो पहनी थी, वो जूतियाँ मैंने छुपा के और कमरे में अंदर रख दी साहब। है ना, वो जूतियाँ मैंने छुपा के अंदर रख दी साहब। और अंदर रख दी जब उनके 12वां वगैरह, जो गंगा जी वगैरह कार्यक्रम था, 12वां था, वो सब कुछ कर दिया। और फिर उसके बाद वो जूतियाँ मैंने निकाल के, और हमारे महुआ में एक
आदमी था दुकानदार, उससे कांच में उनको मतलब पैक करवा लिया अंदर कांच के उसमें बॉक्स में, अच्छा। और कांच के बॉक्स में पैक करवा के और उनको रख लिया साहब। अब मैं जहाँ भी जाऊँ ना साहब, कहीं भी जाऊँ तो मैं उनके मत्था टेक के ही जाऊँ उन जूतियों को। वेरी गुड सर। है ना। अब साहब मैं कुछ दिन बाद वो कांच टूट गया, मैंने उसको दूसरे लकड़ी के फ्रेम में ढंग से बनवा लिया, और लकड़ी के फ्रेम में ढंग से बनवा के अब मैं मेरे बेड पे जब सोता हूँ रात को, अच्छा। तो वो उनकी जूतियाँ, वो जो फ्रेम में अंदर पैक करके रख रखी हैं, उनकी जूतियों को मेरे बेड पे मेरे तकिए के स्थान पर रख के और मैं सोता हूँ, है ना। धन्यवाद माँ बाप भी आप जैसा बेटा मिला, है ना। तो ये तो आपकी सोच पर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से सोचना है। अब वो जब उनके पिताजी की जब जूतियाँ होती हैं ना, तो मैं तो यही मानता हूँ मेरे पिताजी का आशीर्वाद मेरे साथ है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और जब भी साहब कोई काम में हाथ डालता हूँ तो हमारे गुरुजी हैं मानसिक महाराज। हाँ। हालांकि हमारे यहाँ क्षेत्र में इधर एक हमारे ये निर्गुण जी महाराज का मंदिर है मंडावर में, महुआ में किले वाली मैया का मंदिर है, और हमारे गांव में मानसिक महाराज का है, स्वामी अड़गड़ानंद जी का आश्रम है, राधा स्वामी जी का है, जय गुरुदेव जी का है। इन सभी को मैं तो मानता हूँ। ज्योतिबा फुले का स्मारक है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का स्मारक है, सब लोगों का आदर्श मानता हूँ मैं, बिल्कुल सर। है ना। तो लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि इन सबको आदर्श मानते हुए मेरी कोशिश रहती है कि साहब अपना जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कोई काम करें, जब भी करें। बिल्कुल। मैं जो कर रहा हूँ कहीं वो सामने वाले को बुरा तो नहीं लग रहा, ये चिंता करने की आवश्यकता है। यही तो बात है सर। अब सिद्ध बाबा के नाम से साहब अब हमने जिस दिन लॉकडाउन शुरू हुआ, सबसे मैं अध्यात्म में विश्वास करता हूँ साहब, बिल्कुल सर। आस्तिक आदमी हूँ और कर्म के साथ साथ आस्था भी रखता हूँ प्रभु में। और बिल्कुल सर। मान सिद्ध बाबा के नाम से हमारे श्याम सुंदर शास्त्री जी हैं, वो और मैं और 3-4 साथियों ने, हमारे 5 आदमी से ज़्यादा नहीं हो, इसलिए ये जो अब ये ऑपरेशन भोजन सेवा अभियान चलाया है साहब, इसकी शुरुआत यज्ञ के एक हवन के साथ की, है ना। उसकी शुरुआत ही हवन के साथ की, और हालांकि लोगों ने खूब आलोचना की, जिस तरह से आप अभी कह रहे थे ना, कुछ भाई लोग हैं जो आलोचना में विश्वास करते हैं। सर उनसे अपने को मोटिवेट होना पड़ता है। उनसे क्या है, सतर्क हो जाते हैं कहीं गलती ना हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। काम करने का मजा ही जब आता है। और सबसे बड़ी बात यह है साहब, जिसका शत्रु प्रबल हो ना, बिल्कुल, तो मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है और सजग भी रहना पड़ता है। बिल्कुल सर। तो वो हमारे साथ हमेशा से रही है। और बिल्कुल। कोई भी आदमी सामने वाला हो, जो कंपटीटर हो, चाहे कोई भी हो, उसको आप अगर छोटा आंकोगे ना, तो आपको हार मिल सकती है। अगर आपने उसको बड़ा आंक लिया तो आपको जीत मिलेगी, क्योंकि मेहनत तो उसके अनुरूप करोगे आप। बिल्कुल सर। तो ये चीज़ें तो साहब आप पर, आपके संस्कारों पर, सब पर निर्भर करती हैं, एक व्यक्तित्व पर निर्भर करती हैं। तो अब आपसे और दिव्यांशी से तो बात हो गई। हाँ, मैडम से बात कराओ मेरी। हाँ नमस्कार बहन जी, क्या नाम है आपका, शुभ नाम? पिंकी शर्मा जी। हाँ बहन जी बताओ, क्या हाल चाल है? सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ। सर आपका आशीर्वाद है। अरे और क्या चाहिए, बड़े लोगों का, आप जैसे लोगों का आशीर्वाद मिल गया तो फिर तो तकलीफ की कोई टेंशन ही नहीं है। हाँ नहीं, लेकिन आदमी बड़ा कार्य से पता बनता है, आदमी नाम और काम से क्या, काम जब अच्छा होता है। लेकिन सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ कि हमारी 7-8 साल की बेटी है, जिसको आपने जन्म दिया, दिव्यांशी को, उसको इतनी बड़ी सोच कि मेरे पैर में लगने की, वो ठीक होने की दुआएं लगी, तो ठीक होने की दुआएं लड्डू गोपाल जी से मांग रही है, जिसको मैं मिला नहीं आज तक, जिसको जो ये आपका वीडियो करीब कोई काफी दिन से देख रही है, बहुत दिन हो गए उसको, जब से स्कूलें बंद हुई है ना, इसको छुट्टी आई है। हाँ
तब से इसने मतलब मोबाइल ये देख लो बिल्कुल नहीं छोड़ती है। मम्मी मुझे और देखती क्या है, कई बच्चों को तो कार्टून वगैरह गेम वगैरह, मेरा बेटा है 4 साल का, वो गेम ही कार्टून वही देखता है बस। हाँ। और इसको क्या है कि आपकी वीडियो का शौक है, मैं तो अंकल का वीडियो देखूं, पता नहीं क्या कर रहे होंगे, पता नहीं क्या, इतना मोह हो गया आपसे, इतना लगाव हो गया कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये देख लो, हमसे भी नहीं है इतना जितना आपसे हो गया इसमें। हाँ वैसे ही है। अब बोलती है मेरे को तो उनसे मिलना है, वो अंकल से मिलना है, अंकल से मिलना है, मेरे को गिफ्ट देना है, ये करना है, कितना अच्छा कर रहे हैं मम्मी, कितने लोगों को खाना कैसे खिलाते होंगे अंकल, कैसे कर लेते होंगे, कितनी ताकत है उनके अंदर। ऐसे मतलब कई चीजें हैं जो ये मतलब आप अनुमान नहीं लगा सकते जो ये बातें करती है, जी। ऐसी चीजें सोचती है आपके बारे में। हाँ बात करवाएंगे, 7-8 साल के बच्चे को क्या पता होता है। क्या पता होता है, लेकिन इसने देख देख के आपके ये जो कर रहे हो ना आप सब, इसने सोच साथ के सब दिमाग आपसे ले लिया सारा है, देख लिया। ये पूरा देख देख के, हमारा तो क्या है, आपका क्या नहीं है, हमने तो क्या दिया आपको, देख देख के ये सब सीख गई। मैं देख जाती हूँ और मैं ऐसे चलती रही तो इसकी जिंदगी सफल होगी, और तो क्या। नहीं सही बात नहीं बहन जी, मैं तो आपको निवेदन करूं, मेरी बेटी का नाम भी पिंकी है। अच्छा हाँ। चलो आपकी बेटी मान लो तो। हाँ हमारी बहन है यार, ऐसी है। लेकिन मैं तो एक निवेदन करूं, इतना अच्छा होनहार बच्चा, वो खुद फोन मिला रहा है और खुद फोन मिला के पूरी बात कर रहा है, फिर कहता है मेरे पापा से बात करो, मम्मी से बात करो, मेरे भैया से बात करो। तो ये चीज़ें एक अच्छे परिवार की निशानी है। और शिक्षा भी ग्रहण कर लेते हैं, पैसा भी बड़ा हो जाता है लोगों को, लेकिन संस्कार जब तक नहीं आते, जब तक जो सही बात है, संस्कार सबसे बड़ी चीज होती है इंसान। एक आदमी को, मैं वही कह रहा हूँ ना, बार बार कहता हूँ मैं बहुत सारी जगह, एक आदमी का दूसरे आदमी का छीन कर मजा आता है, एक आदमी को खिलाकर मजा आता है। ये दोनों के अलग अलग आनंद है, आनंद दोनों ही लेता है। लेकिन सर आपके जैसे हर कोई नहीं कर सकता, इसके अंदर क्या दिल बड़ा होना चाहिए, पैसे की बात नहीं है, पैसा तो देखो हाथ का मैला, किसी के पास आता है, किसी के पास नहीं आता। सही बात है। लेकिन ये दिल होना चाहिए इंसान के लिए, हिम्मत होनी चाहिए। सही बात ये है। कई चीजें हैं अपन जो अपने साथ हो तभी कर पाता है, नहीं हर कोई नहीं कर पाता। मैं तो देखो मेरी एज है 26 क्या 25 ही चल रही सर मेरी जी। शादी के मेरे 18 साल जल्दी हो गई थी जी। तो 26 ही चल रही। मैंने आज तक ऐसा मतलब ना तो कोई सरपंच होगा ना कोई ऐसा कोई नहीं देखा मैंने, तो जब तक मैंने जन्म लिया आपका जैसा। जी जी जी। अब हम तो इतने फैन हो गए आपके कि दिन रात, और तो पता नहीं लोग तो क्या क्या देखते हैं मोबाइलों में, हम तो ये आपको ही देखते हैं। आपको भगवान बना आपने तो क्या आप क्या कर रहे होंगे सर, आप क्या कर रहे होंगे, आप कहाँ जा रहे होंगे, क्या हो रहा होगा। बच्चे लोग, बेटा तो क्या नहीं समझता इतना, 4 साल में चल रहा है अभी, लेकिन ये समझती है। और इसके पापा मैं हम तीनों जब से घर का काम भी नहीं सुना, चलो मोबाइल देखो, ये देखो, टीवी भी सब छोड़ छाड़ दी, तो वही देखते रहते हैं। आप क्या, और अब नया वीडियो क्या आएगा, नया वीडियो, ऐसे इंतजार लगा रहता है मतलब आपका। नहीं सही बात। अब क्या होएगा, अब क्या होएगा। ये बहुत अच्छा किया है, हम तो बहुत ज्यादा फैन हो गए आपके, देख लो। नहीं ठीक, नहीं अच्छी चीजों की प्रेरणा लेनी चाहिए, चाहे मैं हो चाहे कोई और हो। हाँ सर, और क्या, अच्छी चीजों से आदमी वो होता है, लेकिन अच्छी चीज भी हर कोई नहीं कर सकता ना। आपके जैसे हिम्मत, आपके जैसे दिल होना चाहिए इंसान का, बड़ा दिल। ऐसे छोटे मोटे बातें करने से थोड़ी हो जाता है, सही नहीं सही ऐसे होता है, ऐसा होता है सर। अब कभी आप जयपुर पधारो तो जरूर हमारे छोटी सी झोपड़ी में जरूर आना आप। अब बिल्कुल मैं जरूर आऊंगा, आपके घर खाना खाऊंगा। और ये तो सब चीजें, ये सब चीजें सब डिपेंड करती हैं अलग अलग चीजों पर। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने उस समानता के अधिकार की बात की थी। अब जितेंद्र जी बात कर रहे थे एक सर्व जातीय सर्व समाज। अब वो जब उन्होंने, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, जो इतने बड़े आदमी थे, गांधी जी थे, उन्होंने सब लोगों को समानता का अधिकार देने की बात कही, तो मेरा सर्व समाज होना चाहिए, मेरा धर्म बनता है बस, सबकी सेवा के लिए समर्पित हो। और साहब वहाँ जब वोट देने जाता है ना, तो हर जाति बिरादरी का वोट देता है, हर धर्म का व्यक्ति वोट देता है आपको। और इस बार अपना जो अमूल्य ताज है उसको उतार करके विधायक और सांसदों के ऊपर पहनाता है। और विधायक और सांसद जब काम पड़े, जब छिप जाए, तो साहब फिर दिक्कत आवे बहुत। सही बात है। उनको काम करना चाहिए, और काम भी नहीं करे तो लोगों को ये लगना चाहिए कि नहीं, हमारे विधायक साहब, हमारे सांसद साहब हमारे पीछे काम कर रहे हैं साहब, हमारे सरपंच साहब हमारे लिए काम कर रहे हैं साहब। काम उनको लगना चाहिए।
और बहुत सारी चीजें तो बहन जी क्या है कि विश्वास के कारण जीत सकता है आदमी, अच्छा। और विश्वास बहुत बड़ी ताकत है, इस विश्वास से ही आदमी आगे बढ़ता है। अब दिव्यांशी से बात करा दो और जितेंद्र जी से बात करते हैं, फिर मैं काम पे लगूंगा। दिव्यांशी से करा दो। वो बात करूँ। हेलो। हाँ बेटा दिव्यांशी, क्या बताओ और क्या कहना है, और कोई सुझाव हो तो बताओ आपके। हाँ, ख्याल रखेंगे। नहीं, और कोई सुझाव हो तो बताओ, और क्या करूं मैं और अच्छा, और इससे अच्छा और क्या कर सकता हूँ। आप बस इससे अच्छा यही कर सकते हो। क्या? जब ये आप खाना खिलाने से काम का कोई अच्छा काम नहीं कर सकते, यही काम कर। अच्छा, खाना खिलाने से अच्छा काम को नहीं कर सकते कुछ भी। चलो पापा से बात कराइए। हेलो। हाँ शर्मा जी, और कोई सुझाव हो मेरे लायक तो मैं और। अरे सर, आप तो आपकी ज्ञान के भंडार हो, हम तो एक तुच्छ प्राणी है सर, आपसे सीखने का आप तो हमारे गुरु हो। अरे नहीं। और आपने सर रोटी बनाने की मशीन वगैरह मैंने वीडियो में देखी थी, ले आए, बहुत अच्छा किया। हाँ वो एक्चुअली क्या ऐसा, पूरी से लोग परेशान हो गए थे। मेरे भी सर ये बात मन में खटक रही थी कि लोग पूरी से परेशान हो रहे होंगे शायद। हाँ हाँ, तो वो परसों मैंने वैसे ही, एक्चुअली क्या है, अब मैं आपको एक और बताऊं। मैं 4 दिन पहले मैं मास्क लगा के और कॉलोनी में पहुंच गया था, वैसे ही पजामा पहन करके, बिल्कुल जो पता ही नहीं है लोगों को कौन हूँ मैं। हाँ हाँ। तो महुआ की एक कॉलोनी में पहुंचा, तो पहुंच कर मैंने वहाँ देखा जवाहर कॉलोनी में, तो वहाँ लोग 10-5 बैठे थे। तो वो कह रहे थे कि एमएलए साहब खाना तो बढ़िया खिला रहे हैं, लेकिन ये पूरी है ना, इससे परेशान हो गए थोड़ा सा। तो वो बात मैंने उनकी जान ली साहब। मैंने कि वैसे ही मैं भी बैठ गया उनके बगल में सिड्डी पे जाके, तो बात चलते चलते मैंने चल देखे सही लोगों को क्या व्यूज़ हैं। तो वो कह रहे खाना वाना तो बहुत फर्स्ट क्लास आ रहा है, सब्जी भी अच्छी आती है, पूरी भी अच्छी आती है, लेकिन अब क्या है कि करीब 1.5 महीना हो गया ना साहब, तो उनके दोनों टाइम पूरी खा के थोड़ा परेशान हो गए। अब इसमें थोड़ा सा कोई बदलाव एमएलए साहब का रोटी की में, लेकिन दूसरे ने कहा साहब इतने 10,000 आदमी रोटी की बढ़ सके साहब। वो तो है। हाँ 10,000 आदमी का, कल 10,000 आदमी का खाना गया है साहब, है ना। हाईवे पे भी करीब 1,500 से 2,000 लोग तो हाईवे के ही हो जाते हैं, मानो आप। बिल्कुल बिल्कुल साहब, है ना। और 8-9 हज़ार आदमी यहाँ के लोकल, और उन सबको भोजन। तो मैंने कि यार, फिर मैंने साहब परसों ही बात कर ली उससे, ठेकेदार से, जयपुर से है कोई, तो उन्होंने तुरंत परसों ही लिख के भिजवा के, और परसों रात को ही आ गई, और कल सुबह शुरू हो गई। तो आधे लोगों को हमने कल खाना दे दिया। अब ये 1 मिनट में साहब 16 रोटी निकालती है ये मशीन, है ना। तो 1 घंटे में 1000 के आसपास, और 8-10 घंटे आराम से चल जाती है, एक घंटे के गैप लेकर के। अब 10-10 हज़ार रोटी मान के चलो एवरेज निकलता है, तो 20,000 रोटी हो गई। एक आदमी को 5 चपाती भिजवा तो 4,000 आदमी का तो ये खाना हो गया सीधा सीधा। बिल्कुल साहब बिल्कुल। सबसे बड़ा धर्म ही सर रोटी का, पानी का है। हाँ, और पूरी वाला खाना खिला दिया भरपेट, लोग कितने आशीर्वाद मिलता होगा लोगों का। सही बात है साहब, बहुत बड़ा आशीर्वाद ले रहे हो सर, आपने ऐसे मौके का मतलब फायदा, भगवान ने आपको ऐसे लायक समझा, सबसे बड़ी बात है सर। साहब ये सब ये भी उसी के, मैं तो क्या है कि मैं तो आराम से नौकरी कर रहा था, और मेरा राजनीति में आने में कोई वार्ड पंच भी नहीं था अपने घर में। ये तो बस कैसे हुआ, मतलब ये तो एक आश्चर्य की बात है, अजूबा हुआ एक तरह से। मेरा राजनीति में कोई इंटरेस्ट भी नहीं था, लेकिन एक चीज़ मेरे अंदर है, वो क्वालिटी है, एक समय में मैं एक ही काम करता हूँ। बिल्कुल। अब आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं आपकी तरफ भी ध्यान है पूरी बात पर। बिल्कुल सर। डबल बात ध्यान नहीं रखता मैं, एक टाइम पे एक ही ध्यान रखता हूँ, और उस ध्यान के अनुरूप मैं काम करता हूँ। बिल्कुल सर। तो मैंने तो ये महसूस किया कि, और वही कारण है जो सब कुछ ठीक हो जाता है। प्लस सर आप एक ही काम नहीं कर रहे ना, आप तो 1000 काम कर रहे हो। जैसे बंसर साहब की मदद की, और भी आप वो मीटर लगा के आए, खुद जाके मीटर लगाया, गैस सिलेंडर, गैस खत्म हो रही है, गैस दवाई ले, इतना बड़ा काम सर अच्छा आदमी नहीं कर पाता। मैं तो सोचता हूँ एक सरपंच होता है ना छोटा सा, वो भी अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। आप तो एमएलए हो सर, और एमएलए ऐसे पहली बार देखा सर, पहली बार। अब वो साहब बंसल जी खुद स्वयं सेवक है, रमाकांत जी, और उनका बेटा सागर बंसल है, वो स्वयं सेवक है। अब हमारे आरएसएस के लोगों ने मुझे दोनों चुनाव में जोरदार साथ दिया है साहब,
बिल्कुल सर। और वो साथ दिया है सिर्फ विचारों और कार्यों के आधार पर। आने वाले समय में सर आप ऐसे जीतोगे, मेरे हिसाब से निर्विरोधी हो जाओगे। जीतने की बात नहीं है, चुनाव की जीत हार तो चलती रहती है साहब। ये सर एक आहुति है, जो आपके नाम पे आहुति नहीं देगा ना वो शायद बेवकूफ समझूंगा मैं उससे बड़ा बेवकूफ पूरे हिंदुस्तान में नहीं होगा। ऐसे आप जैसे लोगों को मैं तो इसको आंख बंद करके सर, हमारी भी रिश्तेदारी है काफी सर महुआ में, जी जी। ऐसी बात नहीं, वो भी लोग हमको बताते रहते हैं आपके बारे में। क्या कहते हैं? और मेरा छोटा भाई है, वो वहाँ गाँव ही रहता है, और लेकिन आपके महुआ में जाता रहता है, फाइनेंस का काम करता है। हाँ। वो भी आपके बारे में बताता रहता है मैंने। शुरुआत में उसने ही बताया था, बोले टाइम पास और एक बढ़िया मोटिवेट होने का मैं जुगाड़ बताता हूँ, ओपी उड़ला जी का पेज को लाइक करो। अच्छा। फिर हमने करके देखा, तो उसने हमको बताया था। अच्छा, लॉकडाउन क्या नाम है उनका? सुभाष तिवारी। अच्छा, सुभाष तिवारी जी ने आपको कहा कि ये लॉकडाउन के दौरान सबसे बढ़िया काम है कि उड़ला जी का पेज खोलो और देखो। अच्छा, ये भी बड़ी बात नहीं सर, कई बार मैं तो 10 से सुन लिया। अच्छा। हाँ, और कम से कम नहीं तो मेरी ये बेटी ने कम से कम नहीं तो 200-400 में तो इसने पढ़ा दिया। वो प्रताप जी वाली बात और बता रही थी ना क्या? हाँ क्या? ये हमारे प्रताप सिंह जी आए थे कॉलोनी के अंदर। प्रताप सिंह खाचरेवाल जी? हाँ जी। मंत्री महोदय। तो वो आए थे, तो ये नीचे जाके उनकी गाड़ी वाले जो राशन बांटते थे उनको ये वीडियो दिखाई जाके। हाँ। ये देखो सर, ऐसे काम करो ना, ऐसे रोटियां, ऐसे खाना। तो बोले क्या बोल रही है? मैं सर ऐसे बोले। अच्छा, बोले उल्ला साहब है क्या? बोले हाँ। अच्छा। नहीं, काम तो प्रताप जी भी अच्छा करते हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया करते हैं, अच्छे काम करते हैं। मतलब उनका जो स्टाफ है ना सर, गाड़ी वाला, पिकअप वाला, वो भी आपको जानता है। हाँ, जानता हूँ। हाँ, बिल्कुल अच्छा काम करेगा, उसको सर दुनिया जानेगी, मैं तो ये जानता हूँ। हाँ, वो तो साहब अच्छे कार्य की प्रशंसा होती है। बिल्कुल सर। और हमारी ये बच्ची को तो आप मतलब मोहित ही कर दिया। इसको तो मोहित ही कर दिया सर, ये तो इतनी बड़ी फैन होगी। आज इसको पता नहीं क्या इसके मन में क्या हो रहा होगा। जी। कि आज आपसे बात करके इसको इतना अच्छा लग रहा है, और हम तो अपने आप को धन्य समझ रहे हैं सर। एक वार्ड पंच की कभी फोन पे बात नहीं करता, जो आप MLA होते आधे पौन घंटा हो, इतना कीमती वक्त अब साहब आपने दिया। नहीं, आपको मैं अभी गोवर्धन में हर साल भंडारा होता है वहाँ। हाँ सर, मैं जाता हूँ, उसमें देखा है मैंने। वहाँ उड़ला धर्मशाला है। हाँ है सर। हाँ, तो वो वहाँ आपको जब गुरु पूर्णिमा पे 9वीं से लेकर गुरु पूर्णिमा तक मैं 7 दिन वहीं रहता हूँ। अच्छा, जरूर मिलेंगे सर उसमें, है ना? तो अब ये लॉकडाउन खुलने पर है। हाँ देखो सर, क्या मर्जी होती है भगवान। हाँ, तो नहीं तो फिर 2021 में गुरु पूर्णिमा तो मिलेंगे ही मिलेंगे। हाँ, और इस बीच में जब जयपुर आऊँगा ना, तो आपके घर खाना जरूर खाने आऊँगा। जरूर सर, जरूर। हम भी अगर उधर आना हुआ तो आपसे मिलने, आपके चरण स्पर्श करने जरूर आएंगे सर। बिल्कुल पधारो। अब मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे खाने की वो तैयारी करनी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप अपना काम करिए। थैंक यू, धन्यवाद। भगवान आपको बहुत लंबी उम्र दे सर, हमारी उम्र भी आपको लंबी। अरे नहीं, ऐसे नहीं, और सब प्रभु कृपा है। ठीक है भाई साहब। ठीक है, जय बालाजी। धन्यवाद। जय बालाजी। जय।